बैंगन सालों भर पैदा होने वाली सब्जी है। इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। खासकर उजला बैंगन डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। साथ ही बैंगन के कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इसकी खेती से किसान भाई सालों भर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ पौधा संरक्षण के ऊपर ध्यान देने की। जी हाँ, आज हम पौधा संरक्षण के तहत बताने जा रहे हैं बैंगन में लगने वाले रोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंगन में लगने वाले रोग जड़ गलन के बारे में। इस रोग के कारण पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। साथ ही जैसे जैसे इस रोग का प्रकोप बढ़ता है, पत्तियां सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाता है। यह रोग एक प्रकार के फफूंद से पैदा होता है। इस रोग से बचने के लिए जब भी आप बैंगन की खेती करें तो बीज को उपचार कर ही अपने खेतों में लगाएं। इस रोग के उपचार को जानने के लिए आइए अपने वैज्ञानिक के पास चलते हैं जो मौजूद हैं बैंगन के खेत में ही। किसान भाई, ये जो आप देख रहे हैं ये बैगन का राजेंद्र प्रभेद है जिसमें ये जड़ गलन लगा हुआ है। किसान भाई, इस रोग में लक्षण ये दिखाई पड़ते हैं कि पत्तियां सिकुड़ सी जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से ये किनारे की ओर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं इस तरह से, और जैसे जैसे ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता है उसके बाद ये पत्तियां सिकुड़ करके सूखनी शुरू हो जाती है। किसान भाई, आप देख रहे हैं ये 2 पत्ती है। इसको ये समझे कि ये बीमारी शुरुआत में है, और ये जब बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये पत्तियां सिकुड़ करके ये पीली पड़ जाती हैं और पूरा का पूरा पौधा मुरझाया हुआ लगता है, या यूँ कहें कि बीमारी का प्रकोप बढ़ने से पूरा का पूरा पौधा आप देखते हैं कि मर जाता है। किसान भाई, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका कारक क्या है। इसका कारक है पीथियम या फाइटोप्थोरा फफूंद नामक जीवाणु से होता है। इसके उपचार हेतु किसान भाई हम कॉपर के फफूंदनाशी जैसे कि बेवेस्टिन, जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं, इससे अगर हम इसके सीडलिंग को, इसके बिछड़े को अगर हम उपचारित करके अगर लगाते तो ये बीमारी कुछ हद तक हम लोग निजात पा सकते थे। किसान भाई, चूँकि हम ये जानते हैं कि किसी भी पौधे को अगर हम लगाना हो तो उसको उपचारित करके ही लगाना चाहिए। जैसा कि ये जड़ गलन है, इसका रोग कारक ज़मीन में ही रहता है। चूँकि इसका कारक ज़मीन में रहने के कारण इसका निजात हम ज़मीन को उपचारित करके ही कर सकते हैं। तो किसान भाई, ज़मीन को उपचारित करने के लिए हमारे पास 1-2 विकल्प तो ज़रूर हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। जैसा कि पहला हम लोग ये कर सकते हैं कि ये बीमारी के लक्षण आते ही हम लोग क्या करें कि पूरे खुरपे से या कुदाल से अपने ज़मीन को अच्छी तरह से हल्का कर ले। हल्का करने के बाद 2-3 या 4 दिन तक हम लोग इसमें सूर्य के प्रकाश को बढ़िया से आने दें, जिससे कि जो भी जीवाणु हो 30 से 40% तक वो यूं ही ख़त्म हो जाए। तत्पश्चात हम लोग ये करेंगे कि ट्राइकोडर्मा जो फफूंद है
वो एक फफूंद है, लेकिन वो दूसरे फफूंद को नाश करता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम लेकर हम लोग उससे ज़मीन को उपचारित करते हैं। इसकी कई विधियां हैं, जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट में मिला करके या सूखी मिट्टी में हम लोग इसको मिला सकते हैं ट्राइकोडर्मा को। इसकी मात्रा ये होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम 1 केजी वर्मी कंपोस्ट या 1 केजी सूखी मिट्टी अगर लेते हैं तो उसमें 4 से 5 ग्राम आपका ट्राइकोडर्मा मिला देना चाहिए। मिलाने के बाद इसको कम से कम 16 से 18 घंटे किसी शेड में, किसी छांव में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। 18-20 घंटे के बाद किसान भाइयों हम लोग देखते हैं कि इसमें रोआ जैसा उजला उजला दिखाई देता है। अगर रोआ दिखाई पड़े तो ये हमको समझना चाहिए कि हमारा कंपोस्ट जो हम उसमें मिलाने वाले हैं ज़मीन में, वो हमारा उपचारित हो चुका है। उसके बाद किसान भाई हम लोग ये करें कि उसको बढ़िया से अपने फील्ड में, अपने खेत में इसको छिड़काव कर दे और मिट्टी से बढ़िया से मिला देना चाहिए मिट्टी के साथ। उसके बाद किसान भाई हम लोग देखेंगे कि 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद ये बीमारी धीरे धीरे घटने लगती है। दूसरी उपाय है ज़मीन को उपचारित करने के लिए, वो भी थोड़ा कठिन है। क्या करें हम लोग कि प्लास्टिक शीट को लेकर के, प्लास्टिक कोई भी कलर का होना चाहिए, उजला हो, काला हो, नीला हो, लेकिन अगर काली प्लास्टिक रहे तो वो ज़्यादा, काले रंग का प्लास्टिक बहुत ज़्यादा लाभदायक करता है। क्या करें, जिसको कि हम लोग मल्चिंग कहते हैं, प्लास्टिक को लेकर के खाली ज़मीन पर हम लोग उसको बिछा देते हैं। उससे क्या होता है किसान भाई कि सूर्य का प्रकाश जो प्लास्टिक पर पड़ेगा, उसके नीचे की सतह पर जो ज़मीन का सरफेस है, लेयर है, वो उसमें अगर कोई फफूंद है तो वो 30 से 40% तक यूँ ही समाप्त हो सकता है। तीसरा उपाय है किसान भाई, इसमें हम लोग कॉपर फंजीसाइड कोई भी हो, जैसे बॉर्डेक्स मिक्सचर का या तुतिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें उसका भी हम लोग जड़ के पास हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। उसका ये तरीका है कि पहले हम लोग जड़ के पास मिट्टी को थोड़ा हल्का कर ले, हल्का हल्का जहाँ जड़ दिखाई पड़े, जहाँ पर जड़ गलन हुआ हो, जहाँ पर रोटिंग हो गई हो, वहाँ पर हम लोग स्प्रे मशीन से या गटोर मशीन से या छोटी मशीन जो आजकल आती है स्प्रे करने वाली, उसमें हम लोग बेवेस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम लोग जड़ के पास अगर इसका छिड़काव करें तो देखा जाता है किसान भाई कि इसमें 1 सप्ताह के अंदर कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। इस रोग का प्रकोप खास तौर पर अक्टूबर महीने में ज्यादातर होता है। इसका कारण मौसम में पाए जाने वाली आर्द्रता है। इसलिए उमस को कम करने के लिए बैंगन की सघन खेती करने से बचें। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पौधे के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाता, इससे बचने के लिए लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी उचित मात्रा में रखें। साथ ही अगर खाद की बात करें तो अपने खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा खाद न डालें, क्योंकि ऐसा करने पर पौधे का तना बहुत ही मुलायम हो जाता है, जिस कारण आपके फसल में रोगों की लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये रोग किसान भाई हम लोग ज़्यादातर नवंबर में ही, जैसा कि अभी 15 नवंबर से 20 नवंबर के जिस समय की मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा हो, उस समय ये बीमारी का प्रकोप का बढ़वार बहुत अधिक होता है। तो मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सघन खेती न करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक की पत्ती दूसरे की पत्ती से टकरा रही है कहीं कहीं, तो इससे क्या होता है किसान भाई कि सूर्य का प्रकाश पौधे को सही ढंग से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मॉइस्चर बनता है इसके तना में, पत्तों पर, जिसके कारण बीमारी का प्रकोप और तेज़ी से होता है। इससे बचने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं
कि प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी को हम लोग मेंटेन करके लगावे, और रो से रो के डिस्टेंस को, मतलब लाइन से लाइन की डिस्टेंस को भी हम लोग मेंटेन करके अगर लगाते हैं तो पौधे को सही ढंग से प्रकाश संश्लेषण भी होगा, अपना खाना भी बढ़िया से बना सकता है, और हम लोग रोग व्याधि कीट से भी इससे निजात पा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर हम लोग खाद की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है किसान भाई अपने खेतों में देखते हैं कि पौधे की बढ़वार बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो किसान भाई क्या करते हैं, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का छिड़काव कर देते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा अगर आप अपने खेतों में देते हैं तो यह आप पौधे को बहुत तेज़ी से एकाएक बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि तने में बहुत ही कोमलता आ जाती है। इसको छू करके देखिएगा तो ये बहुत ही कोमल हो जाता है, जिससे कि रोग और व्याधि या कीट बहुत आसानी से इसको छेद कर देता है। छेद करने के बाद इसमें फफूंद या कीट का प्रकोप बहुत तेज़ी से होने लगता है। कभी कभी किसान भाई देखते होंगे कि जैसे इस तरह का लक्षण दिखाई पड़ता है कि कोई आपका शाखा जो है उसमें कोई कीट लग गया या बीमारी लग गया, तो वही शाखा केवल सूखता है, बाद बाकी जो है आपके शाखाएं हरी भरी रहती है। तो किसान भाई, किसी भी रोग से बचने हेतु हमें यह ध्यान देना होगा कि आपका बीज या जो आप पौधा रोपण कर रहे हैं वो उपचारित होना चाहिए, और सही जगह से ये इसका खरीद बिक्री होनी चाहिए। तो किसान भाई, हमें बीज या पौधा जो भी हम अगर ख़रीदना हो तो हमें सर्टिफाइड एजेंसी से या किसी रजिस्टर्ड एजेंसी से या यूँ कहें कि किसी विश्वसनीय संस्थान से या कृषि कॉलेज से या कृषि यूनिवर्सिटी जो हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय, उससे हम लोग खरीद सकते हैं। तो हमारा बीज अगर विश्वसनीय होगा तो हम लोग बीमारी से, रोग से बच सकते हैं। जनरली किसान भाई ये करते हैं कि अपने हाट से या मार्केट से, लोकल मार्केट से बीज खरीद लेते हैं, उससे बीमारी आसानी से बढ़ जाती है। इसके अलावा बैंगन में पाए जाने वाले रोग झुलसा हैं। झुलसा रोग एक मिट्टी से पैदा होने वाला रोग है। बैंगन के पौधों में अगर यह रोग लग जाए तो इसकी पत्तियां जली हुई मालूम पड़ती है। इस रोग के हो जाने पर शुरुआती लक्षण में पौधों की पत्तियां थोड़ा थोड़ा आपको जला हुआ मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे पूरा का पूरा ही पत्ता झुलस जाता है। यह रोग सबसे पहले पुराने पत्ती को अपने चपेट में लेता है, उसके बाद धीरे धीरे नवीनतम पत्तियों तक पहुंच जाता है और फिर पूरे के पूरे पौधों को खत्म कर देता है। इस रोग से बचने के लिए मिट्टी को उपचारित करें और साथ ही साथ खेतों में जल का जमाव न होने दें, क्योंकि इससे बैंगन के पौधों में सांस लेने की क्रिया कम होती है, जिस कारण से फसल की उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। इस रोग से बचने के लिए और इस रोग के उपचार के बारे में बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। दूसरी बीमारी है किसान भाई फोमोप्सिस ब्लाइट या झुलसा। जो पत्ती में देखते हैं हम लोग इसके लक्षण को, तो ये प्रतीत होता है कि ये जला हुआ है, जला हुआ प्रतीत होता है पत्ती के किनारे किनारे। ये देखिए किसान भाई, शुरुआती में अगर हम देखें तो ये पत्ती थोड़ी थोड़ी जली हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता है तब हम देखते हैं कि पत्तियां और आगे की ओर सूखना शुरू होती है, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाएगी ये पूरा का पूरा पत्ता मुरझा करके जला हुआ प्रतीत होगा। इसे ही हम लोग फोमोप्सिस ब्लाइट कहते हैं। ये जो है लक्षण
सर्वप्रथम पुराने या यूँ कहें कि लोअर लिप्स नीचे के पत्तियों पर ज़्यादा नज़र आता है। जैसे जैसे ये बीमारी का प्रकोप बढ़ता है, ये नए नए पत्तियों पर, कोमल पत्तियों पर भी इसके असर दिखलाई पड़ते हैं। तो किसान भाई, इस रोग से बचने हेतु हम लोग यह करें कि अपने ज़मीन को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए इसमें बेवेस्टिन या कार्बेंडाजिम से भी हम लोग उपचारित कर सकते हैं, जो कि हम जिसमें कॉपर होता है, जिसको कि तुतिया कहते हैं। दूसरा है ट्राइकोडर्मा से हम लोग उपचारित कर सकते हैं। तीसरा है सूडोमोनाज वायरेसेंस, ये एक बायो एजेंट है, इससे भी हम लोग उपचारित कर सकते हैं। तीसरी बात है कि अपने खेतों में जल का जमाव बैगन के खेतों में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैगन के जो पौधे होते हैं वो जल का अगर अधिक जमाव हो जाए तो ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसान भाई, अगर पानी हम अपने खेतों में 2-3 दिन तक अगर जल जमाव हो जाए हमारे खेतों में, तो हम देखते हैं कि उसके जो जड़ होते हैं, बैगन के जो जड़ हैं, वो अपने श्वसन की क्रिया, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, जिससे कि उसका बढ़वार भी रुक जाता है और पौधे की लंबाई या बढ़वार या पौधे में पुष्पन पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे किसान भाई, तुतिया या बेवेस्टिन से अगर हम लोग इसको उपचारित करें तो इसमें 1.5 से 2 ग्राम हम लोग तुतिया लेकर के उसको 1 लीटर पानी में हम लोग मिलाते हैं। या अगर हेक्टेयर में करना हो तो इसमें हमको 5 केजी। लेकिन किसान भाई, अगर आसानी से हम लोग अगर हम छोटे एरिया में अगर हम लगाए हैं तो इसको 5 लीटर या 20 लीटर में हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो किसान भाई ऐसा करें, एक बर्तन ले ले, जैसे कि 5 लीटर का अगर बर्तन हम ले लिए हैं तो उसमें 7 से 8 ग्राम हम लोग तुतिया ले लें, जिसको कि ब्लू कॉपर कहते हैं। उसको बढ़िया से घोल करके और थोड़ा सा उसमें हम लोग सर्फ भी डाल दें। सर्फ यह काम करता है कि वो चिपकने में मदद करता है कोई भी दवा को। थोड़ा सा उसमें हम लोग सर्फ मिला दें, उसके बाद बढ़िया से छिड़काव करके, अब जहाँ पर आपके पूरी पत्ती को इसमें कम से कम यूँ इस तरह से छिड़काव करें कि पूरी पत्ती भीज जाए। पत्ती को आपको अगर भिजा देना है और थोड़ा बहुत ज़मीन पर भी चल जाए तो कोई हानि नहीं है। तो किसान भाई, इस रोग से बचने के लिए यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय है, हम लोग ट्राइकोडर्मा से ये अपने ज़मीन को उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआती स्टेज में इसका विकास, इस बीमारी का विकास जड़ों से ही होता है। तो अगर जड़ को ही हम उपचारित कर दें तो इस बीमारी से बहुत हद तक हम निजात पा सकते हैं। जी हाँ, सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप बैंगन की खेती करने से पहले अच्छे प्रभेदों का चुनाव करें। उसी प्रभेद का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित हों। अगर हम संकर प्रभेद का उपयोग करते हैं जो अनुशंसित नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें रोगों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिले। या अपने जमीन के दृष्टिकोण से भी प्रभेदों का चुनाव करें। जैसे ऊपरी जमीन के लिए कौन सा प्रभेद का चुनाव करें और निचले के लिए कौन सा करें, हमारे बता रहे हैं वैज्ञानिक। किसान भाई, सर्वप्रथम बीमारी से बचने के लिए हमें प्रभेदों का चुनाव भी सही ढंग से करना चाहिए। उसमें हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जो प्रभेद अपने प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए अनुशंसित हो, अनुशंसित की गई हो हमारे कृषि विश्वविद्यालय से, वही प्रभेद का हमें चुनाव करना चाहिए। क्योंकि सभी प्रभेद का अपना अपना एक प्रमुख महत्व है। क्योंकि अगर हम हाइब्रिड प्रभेद, संकर प्रभेद जिसे हम कहते हैं, अगर वो लगा दिए तो कोई भी संकर प्रभेद है, अगर आपके एरिया में वो सूटेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बढ़िया आपका बढ़वार हो, पौधा बढ़ फूल जाए, फल भी आ जाए, लेकिन आगे चलकर हो सकता है उसमें कि रोग या व्याधि आ जाए। इसलिए किसान भाई, प्रभेद का चयन आप सही जो संचित है, जो रिकमेंडेड किया गया है, उसी को ही लगावे। जैसे कि प्रभेद का चुनाव अपने
ज़मीन को देखते हुए भी किसान भाई हम लोग करते हैं। अगर अपलैंड ज़मीन है, आपकी ज़मीन उथली हो, ऊपरी हो, तो हम लोग प्रभेद का चुनाव अलग लेते हैं। अगर आपकी ज़मीन निचली हो, नीचे की सतह पर हो, जहाँ पानी का ज़्यादा जल जमाव हो, तो वहाँ हम लोग कोई रेसिस्टेंट ड्रॉट प्रभेद, मतलब उसमें रोग से या पानी कम रहने के बावजूद भी वो प्रभेद अपने आप को जीवित रह सकता है। इस तरह का प्रभेद हम लोग चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाई, प्रभेद पर भी हमें अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। तो किसान भाइयों, अगर आप इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो आप अपने बैंगन के पौधों में लगने वाले रोगों से बच सकते हैं। साथ ही अगर किसी पौधे में कोई रोग लग भी जाए तो आप उसका भली भांति से उपचार भी कर सकते हैं। तो सबके मन के पसंदीदा इस बैंगन को आप सफलतापूर्वक उगाएं और एक सफल किसान के तरह अधिक से अधिक लाभ कमाएं।